बचपन से ही हमें कंडीशन कर दिया जाता है घर में कि जो बेटा है उसने घर चलाना है। अब माशरा चेंज हो रहा है लेकिन हमारा माइंडसेट अभी भी वहीं से। उनका हक है, उसके लिए जब वो लड़ेंगे तो उसको बगावत कही जाती है। तो जहाँ पे बेटे नहीं होते वहाँ पे बेटियाँ ही होती हैं। सोच वही है ना कि नस्ल बेटे से चलनी है और कमाऊ भी बेटा है। फीमेल सीईओ सिर्फ तब उन्होंने चूज़ की जब कंपनी क्राइसिस में थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि चलो इस तरह भी इसने डूबना है तो हम अब फीमेल रख भी दें तो क्या होता है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बेक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की कॉपरेशन और अब तक की अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपका फ़ीडबैक हमें मिलता रहता है और उसी फ़ीडबैक पे हम अपने प्रोग्राम जो हैं वो रखते हैं। दोस्तों, आपका फ़ीडबैक आया था, एक प्यारी बहन ने ये बोला था कि हसन भाई वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक सेशन जो है वो रखा जाए। क्या ख़वातीन इस मेल ओरिएंटेड सोसाइटी में मर्दों का मुकाबला कर सकती हैं? दोस्तों, हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं खदीजा उस्मान से। खदीजा उस्मान इज़ करंटली वर्किंग एज ए CEO एंड फाउंडर ऑफ मैनी कंपनीज। जी हाँ, बहुत सारी कंपनीज में ये काम कर रही हैं। कैसे इन्होंने इस सफ़र का आगाज़ किया और किन किन मुश्किलात से ये गुजरी, आज हम इस पे बात करेंगे। आइए मिलते हैं खदीजा उस्मान से। थैंक यू वेरी मच खदीजा फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। जी, थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर बीइंग हियर। अच्छा खदीजा, जैसे कि हमारा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन आपसे कि हमारा ये माइंडसेट माशरे का बन क्यों गया है कि मर्द ही है जो कि कमा के ला सकता है और खिला सकता है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? कई जगहों पे ख़वातीन काम करना चाहती हैं लेकिन शायद उनके जहन में ये है कि यार इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है बाहर और उस तरह से हमें काम नहीं करने दिया जाएगा क्योंकि मेल ओरिएंटेड माशरा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी, इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि बचपन से ही हमें कंडीशन कर दिया जाता है घर में कि जो बेटा है उसने घर चलाना है, उसने नस्ल चलानी है। और इसलिए सारी फोकस ही कि बेटे को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, उसकी एजुकेशन पे ज़्यादा स्पेंड किया जाता है। अब माशरा चेंज हो रहा है लेकिन हमारा माइंडसेट अभी भी वहीं से मतलब है शुरू होता है। और अगर आप देखें तो ये कहाँ से शुरू होता है ये जेंडर गैप। मैं सोच रही थी, कल 14 अगस्त थी और हमारे कायद के 3 प्रिंसिपल्स यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन, उसमें यूनिटी कहाँ है? क्योंकि हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। हम बटे हुए हैं मज़हब के लिहाज से, ज़ात के लिहाज से, जिनसी लिहाज से, हर लिहाज से हम बटे हुए हैं। क्यों है ये तफ़र्क़ा? क्यों है ये सेक्टेरियनिज़म? इसलिए क्योंकि एक मज़हब का बंदा, ज़ात का बंदा या जिन्स का बंदा अपने आप को सुपीरियर समझता है, बेहतर समझता है और यहीं पे इनइक्वालिटी डेवलप होती है, चाहे वो मज़हब के लिहाज से हो, ज़ात की। तो ये जो इनइक्वालिटी है ये बचपन से ही, शुरू से ही हमारे माशरे में इनकलकेट कर दी जाती है, कंडीशनिंग हो जाती है बच्चों की भी। और बच्चियां समझती हैं कि हम बाहर जाएंगे तो शायद हम सेफ़ नहीं हैं। क्यों भाई को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है बेटी के ऊपर? तो एक एनवायरनमेंट ऐसी बन जाती है कि ख़वातीन समझती हैं कि अगर उन्होंने अपने हकूक़ के लिए काम करना है तो उन्होंने लड़ना है। और जो विमेन एम्पावरमेंट या जो विमेन के हकूक़ हैं, जो एक्चुअली उनका हक है, उसके लिए जब वो लड़ेंगे तो उसको बगावत कही जाती है। अब ये बगावत जो है ये क्यों है? हम इसको बगावत क्यों कह रहे हैं? जो हक है वो क्यों हमें उसके लिए लड़ना पड़ रहा है? क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि माइंडसेट जो है वो हमारा अभी भी यही है कि शायद जो बेटे हैं
या जो बंदे हैं वो किसी लिहाज से बेहतर हैं बेटी से। बिल्कुल सही। अच्छा खदीजा, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो हमारे फॉलोअर्स की तरफ से हमें कई क्वेश्चंस जो हैं वो रिसीव हुए, और अमूमन हमें रिसीव होते भी हैं जब हम अपने गेस्ट के साथ कोई सेशन प्लान करते हैं। एक सिचुएशन थी जो कि हमारे फॉलोअर की तरफ से आई और उन्होंने कहा कि हम उनके बिहाफ से आपसे पूछें। उन्होंने कहा जी कि मैं घर में सबसे छोटी हूँ और बड़ी लाडली भी हूँ घर की। मेरे जो भाई थे वो बड़े थे, उनकी शादी होगी, वो शादी करने के बाद सब अलग हो गए, तो मेरे हिस्से में सिर्फ 2 लोग आए, वो एक माँ थी और एक बाप था। तो कहती कि समझ नहीं आ रही थी कि सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, पैसे नहीं थे कुछ कमाने के लिए, तो मैं घर से निकली। तो फिर मैंने सोचा कि कॉर्पोरेट लाइफ में आना चाहिए। लाडली थी तो समझ नहीं आ रही थी कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। उनका क्वेश्चन ये है कि क्या बेटियां जो हैं वो बेटों का रोल प्ले कर सकती हैं? जी, आप ये देखें, हर किसी के घर तो बेटा नहीं होता, तो जहाँ पे बेटे नहीं होते वहाँ पे बेटियाँ ही होती हैं। और आप देखेंगे ऐसे घरों में जो वालिदैन होते हैं वो अक्सर बेटियों को ज़्यादा एम्पावर करते हैं और उनकी एजुकेशन पे भी ज़्यादा खर्चेंगे और उनको खुद कफ़ील बनाने की कोशिश करेंगे, जबकि जहाँ पे बेटे होंगे वहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। तो ऐसे भी घर हैं, और जहाँ ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाएं जहाँ पे सपोज़ करें बेटे हैं तो वो बाहर चले गए हैं और बेटियां इधर हैं, या आजकल हमारे माशरे में कभी ऐसे होता है कि उनकी आगे शादियां हो जाती हैं, अपनी ऑब्लिगेशंस हो जाती हैं, तो वो उस तरह नहीं कर पाते अपने वालिदैन के लिए, तो बेटियां कर पाती हैं। और ठीक है, ये मुश्किल है एक बच्ची जो या एक लड़की औरत कि जो वो पैम्पर्ड हालात में, मतलब पैम्पर्ड तरीके से बड़ी हुई है, तो उसके लिए ये है स्ट्रगल। लेकिन हम इसको स्ट्रगल क्यों बना रहे हैं? जब ये बेटा करे तो ये स्ट्रगल नहीं है, ये उसका फ़र्ज़ है। तो उस तरह हमारी ख़वातीन को भी इसी तरह ही समझना चाहिए। आगे देखिए, इतनी महंगाई बढ़ रही है, 2 हाथ चाहिए कमाने, बल्कि 2 नहीं 4 हाथ चाहिए कमाने के लिए, और घर को चलाने के लिए इस इन्फ्लेशन में मियाँ बीवी दोनों को काम करने की ज़रूरत पड़ जाती है एक सर्टन लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। तो हमारी ख़वातीन को आगे निकलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, घर में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और जहाँ तक ये आप देखें, हम मिलेनियल्स थे, हमारे बाद जनरेशन Z, फिर X, जो आगे की पौध है वो उनके दिमाग शायद ज़्यादा, उनकी सोच वसी है, वो टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन पकड़ के हाथ में पैदा हुए हैं, तो उनके जो है नीड्स भी ज़्यादा हैं। जो हमारी आगे आ रही हैं ख़वातीन, उनको अपनी सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन, अपनी ख्वाब जीने की, अपनी एम्बिशंस पूरी करने की, उनकी नीड्स बढ़ती जा रही हैं, और वो उनको, अगर वो उस तरह की ज़िंदगी नहीं जी पाएंगी तो वो एक बहुत ही नाखुश और एक बहुत शेल में रहना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उनको सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं किया जा रहा ना, मतलब उनको ये मौका नहीं दिया जा रहा कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी टर्म्स पे भी जी सकें, वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग एक कंट्रीब्यूटर बन सकें सोसाइटी में, अपने घर में। तो इस तरह जब वो फुलफिल्ड होंगी इंटरनली, तो वो अपने घरों को भी बेहतर चला सकेंगी, अपनी रिलेशनशिप्स को भी बेहतर चला सकेंगी। वेरी राइट खदीजा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें जी, वहाँ पर ये एक माइंडसेट है कि बेटी को इतना नहीं पढ़ाना, बेटी को आप अच्छे स्कूल में डाल दें, बल्कि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो होगा यार इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दें आप उसको जो है ना यहाँ पर डालें ताकि वो बेहतर हो, और बेटी को यार मतलब एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं, उसने क्या करना है, उसने शादी ही करनी है ना, तो आगे जाके। तो आप इस माइंडसेट के लिए क्या आपका मैसेज होगा? जी, मेरा ये कहना है कि सोच वही है ना कि नस्ल बेटे से चलनी है,
और कमाऊ भी बेटा है, तो अगर बेटा है आगे उसकी कैसे नस्ल चलेगी? अगर वो आगे शादी ना करे फ़र्ज़ करें, या किसी उसका आगे बेटा ना हो, तो आपकी नस्ल तो बंद हो गई ना। तो आप इस चीज़ पे क्यों फोकस करते हैं, इस सोच पे क्यों फोकस करते हैं? जो आपके पास तो अभी आपकी औलाद है, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है। जब हम इक्वालिटी कहते हैं तो हम इक्वालिटी ये नहीं कहते कि औरत बढ़कर है आदमी से या आदमी बढ़कर है औरत से। हम ये कह रहे हैं कि सब हकदार हैं एक तरह की इज़्ज़त के, एक तरह के आसाइशों के जो वालिदैन देते हैं। वो एक वालिदैन का कोई भी वालिदैन हो, उनका फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को एक तरह से रखें। तो ये मेरा बिल्कुल मैसेज होगा कि वालिदैन फ़र्क ना करें, क्योंकि फ़र्क और इनइक्वालिटी घर से शुरू होती है, और फिर एक घर से शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता माशरे में, और इसी तरह ही हम एक ऐसा मुल्क बन जाते हैं जिसमें जेंडर गैप फ़िल वक्त बहुत ज़्यादा है। सही। अच्छा, हमने लोकली तो बात कर ली कि लोकली ऐसे होता है, आपका एक्सपोजर माशाल्लाह ग्लोबली भी है। मैं भी देखता हूँ आप बहुत सारे इंटरनेशनल स्पीकर्स के आप सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और सेशंस भी कर रही हैं। आप क्या समझती हैं कि ये माइंडसेट वहाँ पर भी है? मैं बिल्कुल समझती हूँ कि ये जो जेंडर इश्यूज़ हैं, यहाँ तक कि जेंडर क्राइम्स भी अराउंड द वर्ल्ड बहुत हैं। आप देखिए, ये एक रिसर्च है कि जो बड़ी से बड़ी कंपनीज़ हैं डेवलप्ड तरीन ममालिक में, जैसा याहू था, उसकी जो सीईओ थी, फीमेल सीईओ सिर्फ तब उन्होंने चूज़ की जब कंपनी क्राइसिस में थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि चलो इस तरह भी इसने डूबना है तो हम अब फीमेल रख भी दें तो क्या होता है। तो मतलब है इसका, इस फिनोमेना का एक नाम भी है जो फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये जो है डिफरेंस और इनइक्वालिटी ये दुनिया भर में डेवलप्ड से डेवलप्ड ममालिक में है, और मुझे ये हर लिहाज में फ़ील होता है, क्योंकि हम कोचिंग के लिहाज से काम करते हैं। तो ज़्यादातर जो होती ख़वातीन दुनिया भर में, उनमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। क्यों कॉन्फिडेंस उनमें कम है बंदों के बनिस्बत? क्योंकि शुरू से उनकी कंडीशनिंग की गई है कि शायद बंदे ज़्यादा पावरफुल हैं, और हम अपने आप को उस तरह प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। तो ये जो डिफरेंस है हर जगह एग्जिस्ट करता, हमें इसके हम मतलब मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को यूनाइट होके इसके लिए काम करना चाहिए। और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसा लीन इन है, और हम भी फेमप्रेन्योर के हवाले से बेटी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में इतना ज़बरदस्त काम करिए। कितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं दुनिया भर में जो इस पे काम कर रही हैं, क्योंकि ये कितनी ज़रूरत है। और ये आपको पता ही है कि ये यूनाइटेड नेशंस के भी गोल्स में से एक है कि जेंडर गैप को क्लोज़ किया जाए, बिल्कुल सही, कम किया जाए। एग्रीड। अच्छा, अब खदीजा, बहुत ज़बरदस्त सेशन चल रहा है माशाल्लाह, एंड आई थिंक दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग बहुत ज़बरदस्त। आप कोई ऐसे 2 से 3 मैसेजेस उन ख़वातीन को देना चाहिए, क्योंकि हमें लोग फॉलो करते हैं लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। अल्हम्दुलिल्लाह कासिम मलेशिया फाउंडेशन का हमारा बहुत रीच है, रूरल एरिया से भी देखा जाता है, अर्बन में भी, हर जगह। तो जो काम स्टार्ट करना चाहती है, जो खतीजा उस्मान बनना चाहती हैं, जो निकल के काम करना चाहती हैं घर से, उनके लिए 2-3 क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जी, उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने आप पे यकीन रखें सबसे पहले, और अपने आप में इन्वेस्ट, अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट खुद करें। ज़रूरी नहीं कि जो रूरल एरिया में है, मुझे पता है कि ये आसान नहीं है कि वो कोई डिग्री जाके परसू करें, या कोई छोटा कोई हुनर सीख लें। जो हुनर सीखना चाहती हैं, कितने हुनर हैं दुनिया में, तो कोई हुनर सीखें, अपने आप को काबिल बनाएं, छोटे लेवल से काम शुरू करें और आगे उसे बिल्ड करें। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, और ये हम हर औरत को चाहिए, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता होता कि क्या टाइम आ जाए। आप शौहर पे डिपेंड करते हैं, शौहर ना रहे खुदा ना खास्ता, या वालिदैन का पता नहीं होता, किसी अपना भी नहीं पता होता, सही बात है। तो इंसान को अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, और यही मैसेज मैं ख़वातीन को देना चाहूँगी कि वो छोटे स्किल से शुरू करें, छोटे लेवल पे शुरू करें, लेकिन कुछ करें।
यूँ अपनी ज़िंदगी ज़ाया ना होने दें। अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, आपको माइंड दिया है, आपको इतना टैलेंट आपके अंदर डाला है। हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट है, मैं मानती हूँ। तो क्यों आप इसको ज़ाया करें, इसको इस्तेमाल करें, ये भी आपका एक फ़र्ज़ है। बिल्कुल सही। एनी फाइनल वर्ड अबाउट कासिम अली शाह फाउंडेशन, प्लीज़ गो अहेड। जी, मेरा ख़्याल है कि कासिम अली शाह फाउंडेशन और आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इतना ज़्यादा सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं कि जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। खतीजा उस्मान हमारे साथ थी। ये एक फाउंडर हैं, एक सीईओ हैं और एक सीजन कोच भी हैं। दोस्तों, इन्होंने हमें बताया कि ख़वातीन जो हैं वो किसी भी लिहाज से कम नहीं हैं। वो हर जगह, हर मैदान में, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, वो मर्दों का मुकाबला कर सकती हैं। तो वो बहनें जो हमें देख रही थी और उस बहन का जो फीडबैक आया था कि हसन भाई आपने इस टॉपिक पे एक और एपिसोड करनी है, तो वो आज मैंने वो वादा निभाया और खतीजा उस्मान के थ्रू उस वादे को मैंने पूरा किया। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। इंशाल्लाह ताला अनकरीब एक नए गेस्ट, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।